एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। हम आपको बता दें, हम मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जो कि माँ पीताम्बरा माई की नगरी से फेमस है, और ये विधानसभा बड़ी ही रोचक विधानसभा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जो कि मध्य प्रदेश शासन में गृह मंत्री हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका ये गढ़ है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अन्नू पठानिया, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे और जिला कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। हम इनसे ही जानेंगे क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी में गए, और इनसे ही पूछते हैं हम सारी चीज़ें। नमस्कार प्रधान साहब, आपका स्वागत है एसआर पत्रिका न्यूज़ में। आप जो है कांग्रेस से बीजेपी में आए, ऐसा क्या कारण रहा बीजेपी में आने का? देखिए, 2021 में मैं कार्यकारी जिलाध्यक्ष था और अशोक दागी जिलाध्यक्ष थे, और उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक मेरे खिलाफ लूट का मुकदमा कायम कराया। ये मेरे ख्याल से पूरे देश में ये पहला मामला है। मध्य प्रदेश की बात तो छोड़ दें आप, ये पूरे देश के अंदर कि किसी कार्यकारी जिलाध्यक्ष के ऊपर एक जिलाध्यक्ष ने लूट का मुकदमा कायम कराया। आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने। उसके बाद रात में पुलिस आती है, हम लोगों को उठा के ले जाती है घर से और सीधा जेल भेज देती है पुलिस। डकैती अधिनियम की तरह 11-13 लगा दिया हमारे ऊपर और हम लोग सीधे जेल चले गए। 1 महीने 2 दिन बाद हम लोगों की जमानत हुई। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने किसी बंदे को वहाँ भेजा और भेजकर जानकारी लगवाई कि क्या है मैटर पूरा। तो हमने बताया ये सब चीज़ें उनको, तो उन्होंने फिर हम किसी के माध्यम से हमने खबर पहुंचवाई कि आप हमारा चालान पेश करा दें, तो हमारी जमानत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत उस टाइम बच जाती। इसके बाद चालान पेश होने के बाद हमारी जमानत हुई, और जमानत होने के बाद हम बाहर निकले और हम कुछ दिन बाद हमारी माता जी का देहांत हो गया। तो आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे यहाँ आए बैठे, और 1 साल निरंतर हम संघर्ष करते रहे और निरंतर धरने प्रदर्शन करते रहे कि अशोक दागी के खिलाफ, जिलाध्यक्ष के खिलाफ पूरी मुहिम हम चलाते रहे। माननीय कमलनाथ जी के पास भी हम लोग 2-3 बार गए, तो 2-3 बार कोई रिस्पॉन्स नहीं देना कार्यकर्ताओं को, और कह देना कि जाइए, चलिए आप लोग जाइए, आप लोग सुन लिए आपकी बात। तो ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षाएँ करना, ये हमको अच्छा नहीं लगा, और बार बार वही कहते थे कि जाइए, नहीं हटा रहे हैं उसको, नहीं हटा रहे हैं उसको। भाई, जब ऐसा मामला जब कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, जब कार्यकर्ताओं को आप नहीं रखा पा रहे हैं, तो फिर कहाँ रहेगी कांग्रेस पार्टी? और हम जैसे व्यक्ति को 30-32 साल हो गई, जैसे कांग्रेस में विभिन्न पदों पर हम रहे हैं। कांग्रेस में आप 30-32 साल रहे? 30-32 साल रहे हैं। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, NSY के जिलाध्यक्ष रहे, कार्यकारी, वर्तमान में कार्यकारी जिलाध्यक्ष था मैं। और उसके बाद हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया। लगातार 1 साल, सवा साल हम संघर्ष करते रहे। उसके बाद आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी से जब हमने देख लिया पूरा कि पार्टी नहीं हटा रही है, इसको नहीं हटा रही है, और बिल्कुल हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं माननीय कमलनाथ जी, बिल्कुल उन्होंने कार्यकर्ताओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, चूंकि वो हवाई यात्रा से उड़ने वाले लोग हैं। धरातल में उन्होंने कभी काम किया नहीं है, तो धरातल के कार्यकर्ता की पहचान उनको नहीं है। इसलिए हमने मन बनाया पूरा और पार्टी छोड़ने का। और आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के गृह मंत्री हैं, जो उनके जो विकास कार्य हैं, उनके विकास कार्यों को देखकर, और आदरणीय मंत्री जी का जो व्यक्तित्व है बाकी में देखने लायक है। जैसे कांग्रेस के सभी लोगों ने, आज यहाँ कांग्रेस के जो लीडर हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को इतनी दहशत भर दी है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ना करें, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के पास ना जाएं आप। लेकिन मैं कहना इतना चाहता हूं आपसे कि आदरणीय, किसी घर के अंदर हमको ये डरा के रखा है कि इस घर में घुसोगे तो भूत हैं, प्रेत हैं, जिन्न हैं। लेकिन जब हम हिम्मत के उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो निश्चित रूप से उस घर के अंदर हमें इतनी अच्छाइयाँ और इतनी सुंदरता नजर आती है कि जब हमने उसके अंदर घुस के देखा, तो मंदिर की जगह अच्छी बनी हुई है, अलमारी अच्छी बनी हुई है, AC अच्छी लगा हुआ है, बढ़िया तरीके से उस कमरे को सजाया गया है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की पहचान और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आदरणीय गृह मंत्री जी समझते हैं। उसी सोच को लेकर हम
आगे बढ़े हैं और आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की है। जी बिल्कुल। अभी आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और तो आपको कैसा लग रहा है इस पार्टी में आकर अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम हैं, चूंकि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं जो माननीय गृह मंत्री जी हमारे, निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि दतिया में इन 60 सालों के अंदर, और 60 सालों की बात तो छोड़ दें आप, मैं तो अपनी 30-32 साल की बात कह सकता हूँ कि दतिया से भी और भी विधायक रहे हैं, आज तक उन्होंने एक भी सुलभ शौचालय खुलवाया हो दतिया के अंदर तो मैं मान जाऊंगा। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने सबसे पहले यहाँ आकर मुसलमानों की 2008 में आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने मुसलमानों की पीड़ा को समझते हुए सबसे पहले ईदगाह में उन्होंने काम लगाया था। एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था उसके अंदर, और बाउंड्री नहीं थी उसके अंदर, और उन्होंने उस पहाड़ को हटवाने का काम किया और बाउंड्री बनाने का काम किया, जिसमें आज हजारों लोग ईद के दिन नमाज अदा करते हैं सर। जी बिल्कुल।